हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जी और देखते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। तो बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो देखिएगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी धर्म मजहब है, आपकी कोई भी जेंडर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए और जिनके लिए वीडियो देखनी है उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। बॉटम से है चैरियट का कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड है डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, द हर्मिट एंड चैरियट। तो देखिए इस वक्त आपके पर्सन कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और बहुत एग्रेशन में, बहुत गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वो होता है ना कि एक कुछ सवार है इनके सर के ऊपर इस टाइम पे। कोई नेगेटिविटी हो सकती है किसी भी तरह की, क्योंकि आपके लिए नहीं देख रहे, करंट फीलिंग्स नहीं है डियर, ये करंट एनर्जीज है। तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अभी कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बट मेरे पास बॉटम की एनर्जी चैरियट है, तो सबके साथ ये एनर्जी रेजोनेट ना करके ये भी कर सकती है कि इनकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे इनके अंदर हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे इन्हें कुछ ऐसा पता चला है, तो ये कुछ एक्शन उसके लिए भी ले सकते हैं। दो तरह की एनर्जीज हैं, बट जो ज़्यादा स्ट्रांग है वो सेकंड वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये खुद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एहसास कर रहे हैं कि नहीं, लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन नेगेटिविटीज़ के खिलाफ ये लेफ्ट राइट नहीं करना चाहते, कुछ एक्शन लेना चाहते। और अगर किसी का कुछ भी कोई चेहरा सामने आया है तो भी शायद यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्मिक साइकिल इनका जो है ख़त्म हुआ है हाल फिलहाल में। कोई ना कोई कर्मा का साइकिल ख़त्म हुआ है या तो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, तो वो उसके कारण कुछ इश्यूज हों, क्या चलते कोई, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगी, कार्ड्स निकलेंगे देन ही ओनली इसको ज़रा क्लेरिफाई करूँगी। हर्मिट, बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको गाइडेंस दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें इनकी ऑटोमेटिकली या तो इनको समझ आ रही हैं क्योंकि चीज़ें हो ही उस तरीके से रही हैं, या फिर चीज़ें मतलब इस तरीके से वर्क हो रही हैं कि मतलब कि इनको समझ आने लग गया है कि लोग क्या हैं, कौन क्या गेम खेल रहा है। चाहे इनको गॉड गाइडेंस मिली, चाहे ड्रीम्स के थ्रू पता चल रहा है, चाहे किसी पर्सन के थ्रू पता चल रहा है कि ईश्वर ना खुद नहीं आते बताने के लिए, वो किसी न किसी के थ्रू ही बताएंगे। ये कुछ ऐसा इनके सामने आ गया, कोई ऐसा वीडियो सामने आ गया जहाँ पे थोड़े डाउटफुल हो गए, तो इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, वो गलतियाँ ढूंढ रहे हैं सामने वाले की, ठीक है। चलिए, ये अपनी ही गलतियों का एहसास इनको हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में एनर्जीज में डेविल क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में डेविल क्यों आया है प्रभु। हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, ओके, हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि बहुत डाउटफुल रहते हों, बहुत स्टॉप करने की एनर्जी में हो, हैंग्ड फील करते हों, लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टीज, डबल गेम खेलना, या दो तरफा चलना, इधर भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उधर भी नहीं दे पा रहे, या इधर भी होप दे रहे हैं, उधर भी होप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा गुस्सा,
ये सारी डेविल एनर्जी से कहीं ना कहीं खुद ब खुद अपनी जो अपने आप से जो अपना जो इनके अंदर दुश्मन बैठा है ना, उससे कहीं ना कहीं फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस डेविल एनर्जी से कहीं ना कहीं फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दो एनर्जीज ऐसी भी हैं कि इनकी खुद की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इनको सेलिब्रेट करते हुए खुश नहीं देखते। बिजनेस या जॉब में भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान भी बैठा है जो कि मतलब कहीं ना कहीं इनसे चिढ़ता है, जलता है, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू ब्रदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? टेन ऑफ swords, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्चुअली एनर्जी कैसी है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखा रहे थे, या जिसके ऊपर बहुत भरोसा था इनको, ठीक है, कि भाई हाँ मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान के ऊपर भरोसा होता है, आप कितना भी समझा लो कि थर्ड पार्टी ऐसी है, थर्ड पार्टी ऐसी है, लेकिन सामने वाले को दिख ही नहीं रहा। आप जितना समझाते हो उल्टा उस तरफ जाते हैं। हो सकता है कि सबके साथ ना रेजोनेट करे, लेकिन बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा। यहाँ पे चीटिंग, धोखा मिला है। ठीक है, और धोखा मिलने के कारण कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी रिमूव होगी ही होगी। ओके, सेकेंड थिंग है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स। तो अभी तक इन्होंने अगर बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं आपके पर्सन के ही, तो वो कार्मिक थे, तो ये साइकिल भी खत्म होने वाला। पछतावा है इन्हें, बहुत ज़्यादा गिल्ट है इनके खुद के किए हुए पे, इनको बहुत पछतावा है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ भी ये प्यार ढूंढ रहे थे ना, या जहाँ पे भी इनको बहुत ट्रस्ट था, वहाँ पे इनको कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है। थैंक यू। एम्प्रेस क्यों है प्रभु जी? मेरे भोलेनाथ, एम्प्रेस क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर। थर्ड पार्टी की तरफ अगर एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ भी डिज़ायर्स रख के बैठी थी आपके पर्सन से। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनको पता चली हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, कोई ना कोई जो भी सक्सेस अपने माइंड में थर्ड पार्टी लेके बैठी थी, उन चीज़ों के बारे में पता चला है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक वेटिंग एनर्जी, एक कहीं ना कहीं ऐसे कि होता ना कि मतलब एक मैच्योरिटी से फैसला लेंगे ये। ठीक है, थर्ड पार्टी आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में स्टक हैं थर्ड पार्टी को लेके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स जो है वो, सॉरी ये तो पिछला कार्ड ले लिया मैंने गलती से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी कहीं ना कहीं इनको ये पता चल रहा है कि देखो अपनी सक्सेस को लेके थर्ड पार्टी जो है इनके साथ जुड़ी है, या ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन अपनी सक्सेस के लिए थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक कारण है किसी न किसी एडवांटेज के लिए। द हर्मिट क्यों आया है प्रभु? द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये किसी को झूठी होप दे रहे हैं, तो इनको ये बताया जा रहा है ऑन ऑफ की सिचुएशन है। देखो इनको इनकी ही गलतियों का एहसास करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये किसी को सिर्फ एक झूठा जो है ना, झूठा एक आसरा दे रहे हैं। ठीक है, कि चीज़ें ठीक होंगी, ऑन ऑफ की सिचुएशन में रखा हुआ है, और बिल्कुल लापरवाही जो ये कर रहे हैं रिश्तों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए ईश्वर इनको कहीं ना कहीं जो ट्रिगर दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द चैरियट क्यों आया है?
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से, स्ट्रेंथ। फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे स्पेशली ये जो एक्शन लेने वाले हैं ना डियर, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस में अगर कोई लॉस चल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लाइफ में जो है ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग की पर्सन जो डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी तरह से इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। जो भी चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेरी समाज में कहीं ना कहीं इंसल्ट हो रही है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको खा रही हैं अंदर से। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो इनके साथ। बाकी कंट्रोलिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी भी अगर इनके सामने कोई ऐसी चीज़ आई है ना, तो ये उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए रेडी है। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, मुझे नहीं पता, शायद आपको भी आवाज़ आए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और आई थिंक फर्स्ट कार्ड था शायद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो कुछ लोगों को अपने पर्सन की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़, अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ 3 मिनट्स, 3 डेज, 3 आवर्स, 3 वीक्स में रिसीव हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ही क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को ऐसा ना एक मन में एक इन्होंने ये बना ही लिया है कि कुछ लोगों के साथ जिनके साथ हो रहा है कि मतलब हाँ, सामने वाला किसी ऐसी उलझन में फंसा है जहाँ पे वो निकल नहीं पा रहे, पर वो एफर्ट्स भी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपने मन में एक ये बना रखा है कि भाई नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्राई नहीं कर रहे ना, वो ट्राई करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने माइंड में चीज़ें बना रखी हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन किस तरह का कोई इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कोई और हो सकता है आप कहीं और मैरिड हो, या ऐसा कोई सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, बच्चे हों, कुछ भी। तो यहाँ पे किसी वेटिंग एनर्जी में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। तो इनको ऐसा लगता है कि इंतज़ार करना बेहतर है, हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें बदल जाएँ। कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ना ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ना थर्ड पार्टी वाली नहीं है। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी इनको लग रहा है कि जैसे कि मतलब मान लीजिए आप इनके बिना ही कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप इनके बिना ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप इनके बिना भी बहुत खुश रह रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी तरफ एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन। मैं चिल्ला के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बारिश की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब रही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये शो कर इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अट्रैक्शन, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, बट इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ठीक है, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसके कारण कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से भी कोई आ गया है। द वर्ल्ड, कोई ना कोई एक ऐसा कार्मिक साइकिल आपके पर्सन का चल रहा है अभी तक भी, जिसके कारण कि वो उस सिचुएशन में बंधे हुए हैं, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है,
एबेंडेंट लाइफ भी आपके साथ खुशनुमा ज़िंदगी चाह रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू प्रभु जी। बॉटम से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फर्स्ट कार्ड है एंग्जाइटी, गॉड द थिंकिंग वुमेन, हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डियर, अभी रिसेंटली हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हो, या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। पर बॉटम की एनर्जी क्या है देखो हमारे पास, डोर टू पर्सनल। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक किरण है, एक आशा बोलते हैं, आशा की किरण है, जहाँ आपको ये लगता है कि मुझे अपने लिए सोचना है, ठीक है, मुझे अपनी खुशियों पे फोकस करना है। तो बस वही उसी डोर को ना, चाहे आपको लगे कि हाँ छोटी सी है, लेकिन आपने उसको पकड़ लेना कस के कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे मेरे लिए खुश रहना है, ना कि किसी भी दूसरे के लिए सहारा नहीं ढूंढना, मुझे मेरे लिए खुश रहना है, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ देखना है दुनिया में, बहुत कुछ बाकी है, तो मुझे खुद को अपने शरीर को तकलीफ़ नहीं देनी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मुझे अपनी खूबसूरती, अपनी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं करने किसी के लिए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। या मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ना टेंशन ले लेके किसी के लिए, ठीक है। थिंकिंग वुमेन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचेंगे, विचारेंगे। हीलर ऑफ द एजेस, देखो आपके अंदर खुद ही एक ऐसा गुण है कि अगर आप किसी के साथ बैठ जाओ ना, या अगर आप किसी से 10 बातें कर लो, ठीक है, मान लो कोई परेशान है और आप अगर उसको आप किसी को भी ना सलाह दोगे तो वो ऐसी हो कि जैसे कोई मतलब मसाज करता है ना, बहुत टेंशन हो और सर में धीरे धीरे कोई मसाज कर रहा है और नींद आने लगती है, यार बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, वैसी है आपकी बातें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे व्यूअर्स हो तो मैं मक्खन लगा रही हूँ आपको, बट हीलर ऑफ द एजेस मतलब एक उम्र से मतलब आप एक हीलिंग की तरह हो आप। यह आपको एहसास ना हो, लेकिन दूसरों के लिए हैं आप। आपकी स्माइल, आपको हो सकता है कि एनिमल्स बहुत पसंद हो, आप इंसान नहीं समझ सकते, आपको जानवर तो प्यार करते होंगे, ठीक है। तो किसी ना किसी के लिए तो हो। और दुनिया में ना ये हम सोचते हैं कि हम इंसान, वो जानवर, ईश्वर के लिए सब बराबर, सब बच्चे हैं, ठीक है। तो आप एक हीलर हो, अपनी क्वालिटी को पहचानो। हो सकता है आप लोगों में से कुछ टैरो रीडर हों, कुछ आप लोगों में से डॉक्टर हों, कुछ कोई ना कोई हीलिंग का कोई भी काम करते हो। हैप्पी फैमिली, आप अपनी एक खुशनुमा एक ज़िंदगी चाहेंगे, ठीक है। एक अच्छा परिवार में एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं, ठीक है। या आपके अंदर ना एक वो जाएगा कि मैं क्यों दुखी रहूँ, भाई मेरी भी लाइफ है, मैं क्यों परेशान हूँ, लाइक दैट। और ये आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए ना एक बार अगर, तो लाइफ आपकी बन जाए। चलिए, और आप लोग प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर लो अब, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। दिस एज एंड बियॉन्ड स्क्रिप्चर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप को मतलब एक जलाया जा रहा है, कुछ तपाया जा रहा है, कुछ चीज़ों के लिए तराशा जा रहा है, ठीक है। बियॉन्ड स्क्रिप्चर, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए, देखो ये बात बहुत कम लोगों को समझ आएगी, लेकिन अगर किसी एक को भी समझ आती है तो बहुत बेस्ट है। हम लोग कभी कभी, ईश्वर ने कुछ आत्माएं इस दुनिया के लिए बनाई ही नहीं, ठीक है, वो अपने लिए बनाई हैं, वो ईश्वर की भक्ति के लिए बनाई हैं, या फिर किसी की सेवा करने के लिए बनाई हैं। एक कुछ लोग अलग ही होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है ना, सब जब इंसान किसी भक्ति में जाता है तो सब रिश्ते उसको तकलीफ़ देते हैं पहले, वो हर तरफ से टूट के फिर जब ईश्वर के पास जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़ जाता है, ठीक है। रियल भक्त जो है ना वो निकल के आता है वहाँ से। बियॉन्ड क्या बोल रही हूँ, बियॉन्ड स्क्रिप्चर, तो ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जो आप देख रहे हो वो जस्ट एक ट्रेलर है, अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आना बाकी है।
ठीक है, यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। थैंक यू। मूविंग एंड होप। तो यहाँ पे आपसे प्रभु ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई शिफ्टिंग वाला मोमेंट आ सकता है। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप लोगों में से कुछ सोल्स ऐसी है कि मतलब वो धरती पे पैदा ही दूसरों की हीलिंग के लिए हुई। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं, मान लीजिए कि मैं हूँ, ये कोई और है। सपोज दैट, मान लीजिए हमारी, भगवान माफ़ करें मुझे पहले, क्योंकि ईश्वर के थ्रू हम लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं, मान लो मैं फ्रॉड ही हूँ, मान लो मैं कुछ भी गलत करके तरीके से आपको समझा, लेकिन अगर कुछ भी सही असर आपके ऊपर पड़ता है, देन दैट इज़ गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ना हीलिंग का काम, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स भी है, लेकिन साथ साथ में जो मेरा काम है वो भी है। तो यहाँ पे आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत सारे लोग मूव ऑन करेंगे। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी सोच को, अपनी थोड़ा सा देखने की, जो हम जैसे चीज़ों को देखते हैं ना, उस तरीके से मत देखिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वैसी हैं नहीं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि नई सोच रखिए अपनी, ताकि आपकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़, कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो वेट कर रही हैं, वो आपकी लाइफ में आए। फर्स्ट कार्ड है रिकवरी, एंड हमारे पास है आस्क योर एंजल्स। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो है, अगर कोई भी नुकसान हुआ है या हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसकी रिकवरी जल्दी ही होगी। और अपने एंजल्स से, अपने ईश्वर से थोड़ी देर आराम से बैठिए, शांत कीजिए, लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। ठीक है, 4-5 बार ऐसे कीजिए। जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, उसके बाद अपने ईश्वर को दिल से याद कीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए। फिर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ इसलिए हो रही है। ठीक है, आपको आंसर्स मिलने लगेंगे उस चीज़ के। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आदि योगी, आद्याकाली, वीरभद्रा एंड नटराज। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने अंतर मन से जुड़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट गुरु है, भोलेनाथ कह रहे हैं। आद्या काली माँ कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी रोशनी और खुशियों से भर जाएगी। वीरभद्रा भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके सारे पाप कर्म कट कर दिए जाएंगे, और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको शुद्ध किया जा रहा है तो उसको होने दीजिए। भोलेनाथ नटराज यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर 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 दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए। थैंक यू।